अलवर की चुस्त मुस्त और मुस्तैद पुलिस की हालत आप देखिए कि दिन दहाड़े शनिवार को 3 बजे लगभग 3 बदमाश जमकर लूटपाट करते हैं और लूटपाट करने के बावजूद वो चले जाते हैं और पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो घटना को देखते हैं और घटना को देखने के बाद वो ज्वेलर्स को बचाने के लिए भागते भी हैं, परंतु तमंचे से वो उनको गाली देते हैं और डरा के वापस भगा देते हैं। ये पूरी डकैती की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस के पास पूरी रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद भी अब लगभग दोपहर को 3 बजने वाले हैं और पुलिस अभी तक 24 घंटे के अंदर भी जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उन पर नकेल नहीं डाल पाई है। मेरे साथ इस समय यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं और स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि कुछ बोलेंगे, क्योंकि मैं जब ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो लोग बता रहे थे कि भाई हमें डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। भाई नाम क्या है आपका? नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या हुआ था कल? पूरी घटना बताएंगे। कल ये हुआ था सर कि 3 बदमाश आए थे बाइक पर। वो तीनों बदमाश आते ही सोनी जी की दुकान में अंदर चले गए। उसके बाद में उन्होंने उनको अंदर बंद कर लिया और उनके गले पे दराती रख दी और एक बंदा बाहर खड़ा होकर पिस्टल लेके, जिसने हमें रोक दिया अंदर घुसने से। क्या बोले वो? उन्होंने कहा कि आगे मत आना, नहीं तो गोली काट दूंगा। अच्छा, इतने हौसले दबंग थे उनके? बिल्कुल सर, और वो तैयार थे गोली काटने को। लगभग आप कितने लोग थे जो बचाने की कोशिश कर रहे थे? 5-6 आदमी थे बस बचाने की कोशिश की। हाँ। अच्छा, कौन सी गाड़ी में आए थे, कुछ याद हो? बाइक थी शायद कोई हीरो की, कौन सी थी इतना ध्यान नहीं दी। वो जब भाग रहे थे तो वो तो पीछे भी बोल के गए थे हमसे, जाते जाते पीछा मत करा, नहीं गोली काट देंगे। अच्छा, ये भी बोला उन्होंने। फिर उसके बाद पुलिस कितनी देर में आती है यहाँ? पुलिस आ गई थी सर 5-7 मिनट बाद। 5-7 मिनट बाद। तो पुलिस ने आपसे पूछताछ की? अभी तक नहीं की? पुलिस ने पूछताछ की थी, बाकी सबों ने बता दिया। उसके बाद तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे। अभी क्या उम्मीद जता रहे हो पुलिस से? सब अमर को उम्मीद ना, इतनी वारदात हो चुकी है यहाँ तक इस रोड के ऊपर, अब तक तो कोई नतीजा निकलो ना है। कोई का नतीजा नहीं निकला। अखबार चीख चीख के बोल रहा है वो तो। अखबार चीख चीख के बोल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद है जो आसपास दुकान में रहते हैं। मैं एक एक करके कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, ये जो घटना हुई पूरी, उसके बाद क्या डर का माहौल है या बिल्कुल? नहीं, ऐसा नहीं है। डर का माहौल तो बिल्कुल है कि मतलब जो है 3 बंदे आते हैं, दुकान में घुसते हैं, कट्टा दिखाते हैं, तो डर का माहौल तो है ही। हमें भी डर है, हम भी काम करते हैं 9-9 10-10 बजे तक यहाँ पे। कल ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कोशिश भी की थी बचाने की, पत्थर वत्थर भी ले लिए थे, लेकिन फिर बंदूक देखी तो? हाँ बिल्कुल, वही देसी कट्टा जो देखा था तो उसने ये बोला कि पीछे हट जाओ, नहीं तो चला देंगे। तो जो अगल बगल के दुकानदार वो पीछे हट ही गए उस कट्टे से। नाम क्या है भैया? लोकेश। मैं तो यहाँ पे था नहीं उस टाइम लाइव। अच्छा, डर का माहौल है या फिर? डर का माहौल पास में हुआ तो है ही, वो तो पास में हुआ तो कहीं हो सकता है, डर का माहौल तो है ही। अब मैं अपनी दुकान के अंदर था, अंदर काम कर रहा था। मेरा मुंह दुकान की तरफ था, पीठ गेट की तरफ थी। एकदम से 3 लोग आए मुंह पे कपड़ा बांध के और मेरे को दबोच लिया और मेरे ऊपर हमने दराती रख दी। एक बंदे ने तो दराती रख दी और नीचे उनको नीचे दबोच के, और दूसरा बंदा हेलमेट लगा के हुए था, वो तिजोरी के गया, तिजोरी खोल के उसमें से और नीचे की दरार खोल के जितने पैसे थे वो, और 2 डब्बे सोने के थे। एक नाक की लौंग बालियों का था, दूसरे में मंगलसूत्र वगैरह और ये सब। और उन्होंने सारे पैसे निकाल लिए, कोई 1 लाख रुपए करीब पैसा था, और 2 डब्बे थे सोने के, दोनों डब्बे ले गए। उनमें लगभग कितना सोना रहा होगा? उनमें कोई 350 ग्राम के आसपास सोना था और 1 डब्बा चांदी का लेके गए। लगभग 50 लाख के आसपास की। 50 लाख तो नहीं हो, कम से कम सोने का सामान था तो 35-1 लाख का, 35-40 लाख का के आसपास का सामान था। ये आपकी चोट भी आई चेहरे पे उसी घटना? हाँ, वो मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, तो उसने मेरा एक हाथ से मुंह जकड़ा ऐसे, मुंह बंद करने के लिए, और उसकी वजह से वो नाखून वगैरह लग गए। तो मैंने उसकी दराती पकड़ ली थी हाथ से,
वो हाथापाई में हुई है ये। उनके पास बंदूक बता रहे हैं कि उनके पास बंदूक हाँ, वो एक बंदा गेट पे खड़ा हो गया था, उसके हाथ में पिस्तौल थी, कट्टा। और वो अड़ोसी पड़ोसी, जब मैं चिल्लाया अड़ोस पड़ोस आए तो कट्टा ताने खड़ा हो गया, अगर कोई आ गया तो गोली मार देंगे। तो ये घटना उन्होंने 5 मिनट में ही कर दी। अड़ोसी पड़ोसियों ने कोशिश की थी, सब अड़ोसी पड़ोसी आए थे, भक्किया मेरी आवाज़ सुन के यहाँ तक आ गए थे और बस वो यहाँ खड़ा हुआ था, उसने कट्टा ताड़ दिया, अगर आ गया तो गोली मार दूंगा। तो फिर वो कोई आया नहीं था। ये मेरे पड़ोस में 2 दुकानें ये बंद थी उस समय, ये गए हुए थे। अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है तो क्या आश्वासन दिया है, कब तक कार्रवाई? पुलिस ने, एसपी साहब ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। और क्या नाम है, सिटी सीओ और थानेदार साहब, यानी और सब पुलिस वाले जो भी साथ में रिपोर्ट करने आए थे, सबने बड़ा सहयोग किया है। और बोले हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आपका जल्दी ये बरामद करने की। और रात को भी इनकी एफएसएल टीम आई, वो लेके गई है निशान वगैरह। अब भी एक फोरेंसिक की गाड़ी आई है, इन्होंने भी ये कार्रवाई करी है। तो मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा मेरी समस्या का निवारण करवाएं। बिल्कुल, दुकानदार एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, सभी दुकानदार अपना योगदान भी देते हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो, और हो जाती है तो फिर भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन उनके हाथ में गन थी, वो डकैत थे, वो अलवर पुलिस की जो चुस्ती मुस्ती तंदुरुस्ती है उसको सब फैल करके चले गए। और अलवर पुलिस अभी भी टकटकी देख रही है, पूरा सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अभी तक अलवर पुलिस ने उन आरोपियों को, उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है।